أنا فأس إبراهيم. नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात कर रहे हैं कर्नाटक हिजाब जिहाद की, और इसी हिजाब जिहाद विवाद से चर्चा में आई मुस्कान खान की। अलकायदा का सरगना आतंकी अल जवाहिरी ने हिजाब जिहाद विवाद से चर्चा में आई मुस्कान खान की तारीफ में कसीदा पढ़ा है। शिक्षा के मंदिर में अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करने के लिए उसकी तारीफ की है और तारीफ में कविता पाठ करते हुए अपना वीडियो जारी किया है। करीब 9 मिनट का यह वीडियो अलकायदा के अल शबाब मीडिया सेल ने जारी किया है। इस वीडियो के जारी होने के बाद बीजेपी ने इस पूरे विवाद के पीछे अलकायदा के होने की बात कही है। विवाद के बाद सुर्खियों में आने वाली मुस्कान से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। मुंबई के कांग्रेस एमएलए ने मुस्कान खान को आईफोन और स्मार्ट वॉच गिफ्ट किया था, तो मुस्लिम संगठन जमायते उलेमाए हिंद की तरफ से उसे 5 लाख रुपए कैश दिए गए थे। उपहारों की यह बारिश सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्कान ने जय श्री राम के नारे के खिलाफ में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। यह बात समझ से परे है कि जिस अलकायदा के समर्थक तालिबान ने यूसुफ मलाला को सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, वही अलकायदा आखिर मुस्कान खान की तारीफ क्यों कर रहा है? जो अलकायदा लड़कियों के फोटो खिंचवाने, फुटबॉल मैच या सिनेमा देखने या यहां तक कि अपना वीडियो बनाने तक पर प्रतिबंध लगाता रहा है, वह मुस्कान खान की तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ रहा है? जब कोर्ट ने इस विवाद पर विराम लगा दिया है, तो क्या अल जवाहिरी का यह वीडियो इस विवाद को फिर से हवा देने के लिए जारी किया गया है? क्या इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे विवाद के पीछे अलकायदा का हाथ है? और सबसे अहम यह कि इस विवाद को हवा देने वालों के साथ कांग्रेस के क्या संबंध हैं? सभी पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए अपने हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं कि अल जवाहिरी ने अपने वीडियो में क्या कहा है और किस तरीके से मुस्कान खान की तारीफ की है। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में जहां हिजाब के नाम पर मजहबी उन्माद का जिहाद खेला जा रहा है, हिजाब के नाम पर कर्नाटक में ठीक उसी तरह पत्थर बरसाए जा रहे थे जिस तरह कभी कश्मीर में बरसाए जाते थे। सामने से भले ही ये मामला हिजाब का दिख रहा था, लेकिन इसके पीछे थी इस्लामिक चरमपंथ की वो साजिश जिसके तहत कर्नाटक को जिहादी हिंसा की आग में सुलगाना था, शिक्षण संस्थानों में शरिया लागू करवाना था। ये बात आज उस समय सच साबित हो गई जब दुर्दांत इस्लामिक आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी कर्नाटक के हिजाब जिहाद मामले में कूद पड़ा। इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में अनगिनत निर्दोषों का लहू बहाने वाले अल जवाहिरी ने एक वीडियो कविता जारी की है जिसमें उसने उस मुस्कान खान की तारीफ की है जो जय श्री राम के नारे लगाते हिंदुओं के बीच अल्लाहू अकबर बोलकर चर्चा में आई थी। हिजाब के समर्थन में जो तर्क भारत के कथित लिबरल, अर्बन नक्सली और जिहादी दे रहे थे, मुस्कान की तारीफ कर रहे थे, ठीक वही तर्क इस्लामिक आतंकी अल जवाहिरी ने दिए हैं। लेकिन वो तो भला हो भारत की न्यायपालिका का, भला हो भारत के संविधान और कानून व्यवस्था का, जिसने हिजाब के विरोध में फैसला देकर इन हिजाब जिहादियों की मुस्कान ही छीन ली और कर्नाटक को सुलगने से बचा लिया। कर्नाटक के गृह मंत्री अगारा ज्ञानेंद्र ने भी कहा है कि हिजाब जिहाद अलकायदा की साजिश थी जिसे भारत के अंदर के गद्दार भड़का रहे थे। अल जवाहिरी का वीडियो स्पष्ट करता है कि हिजाब मामला देश विरोधी टूल किट का जिहादी हिस्सा था। हिजाब जिहाद हरे टिड्डों और उनके गुर्गों द्वारा हिंदुस्तान की ताकत नापने का वो प्रयोग था जिसके बहाने न केवल शरिया लाने की दिशा में एक कदम बढ़ाना है, बल्कि देश को गजवाए हिंद भी बनाना है।
मुस्कान खान के पक्ष में अल जवाहिरी अलकायदा का सरगना, अलकायदा का आतंकी। मैं इसे प्रमुख इसलिए नहीं कहता क्योंकि अलकायदा जो है वो एक कंपनी नहीं है, कोई एमएनसी नहीं है कि वो हम कहें कि भाई अलकायदा का सीईओ है, सरगना है, आतंकी है अल जवाहिरी। उसने ये बात कही है और जो बात पहले दिन से की जा रही थी कि ये जो पूरा मामला है इसके पीछे बाहर से कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हुए हैं और अब ये सामने आ गया है कि अलकायदा के तार इससे जुड़े हुए हैं। बीजेपी के मंत्री जो है, बीजेपी के गृह मंत्री जो है कर्नाटक के, उन्होंने भी इस बात को माना है, ये बात कही है कि इस पूरे विवाद के पीछे जो है अलकायदा का हाथ है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सतीश लखेरा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ अरुण त्रिपाठी है और अविनाश सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे है। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और अरुण त्रिपाठी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से यह मामला जब शुरू हुआ था उस समय में कांग्रेस ने इसे काफ़ी हवा दी थी। राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, बुला करके राहुल गांधी ने मुस्कान खान से मुलाकात की थी। मुंबई के एक एमएलए ने स्मार्ट वॉच और आईफोन भी गिफ्ट किया था। उसके बाद 5 लाख रुपए कैश भी दिया गया था एक मुस्लिम संगठन की तरफ से। और प्रियंका गांधी ने भी अपने बयान जारी किए थे और बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस की तरफ से की गई थी और कांग्रेस इसका चुनावी फायदा उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उठाने की कोशिश कर रही थी। अब ये जो पूरा मामला है, कांग्रेस समर्थन कर रही है इस मामले का, मुस्कान खान का, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि आप लोग शुरू से जो है इस तरह की राजनीति करते रहे, तो ये आपका राजनीतिक स्टंट हो सकता है। लेकिन अभी जो अलकायदा का समर्थन आया है, तो क्या ये मैं मान के चलूं या देश क्या ये माने कि जो बात कांग्रेस कहना चाहती है वो भी किसी के इशारे पे कहती है और जिस तरीके से अल जवाहिरी का ये वीडियो आया है वो भी कांग्रेस के समर्थन से ही या कांग्रेस उसका भी समर्थन करेगी? देखिए मुकेश जी, मैं वही चीज आपको कहूंगा जैसा आपने शुरू में ही कहा था कि क्या ये वीडियो आया है इस समय, क्या ये कूल देने के लिए आया है, जबकि ये केस जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है। तो ऐसे समय में ये वीडियो कहां से आया और वीडियो ये बना कहां पर और ये भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे रिलीज हुआ? भारत सरकार की इंटेलिजेंस और भारत सरकार का सूचना मंत्रालय क्या सो रहा था? इस प्रकार के वीडियो रिलीज करने का इजाजत किसने दिया है? दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये टीवी चैनल्स पे इस पे डिबेट कराए जा रहे हैं, इसमें किसके हाथ है और किसके कहने पर टीवी चैनल इस पे डिबेट करा रहा है, ना कि पेट्रोल प्रतिदिन 80 पैसे बढ़ रहे हैं उस पे डिबेट हो रहा है। तो ये स्पष्टीकरण भी देना होगा। राहुल गांधी जी देश के हर बेटी से मिलेंगे, जिस बेटी को अकेली प्रताड़ित किया जाएगा उस बेटी से मिलेंगे। जब यह बेटी भारत में ही शिक्षा ग्रहण कर रही है, कर्नाटक जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, तो इसका मतलब वो भारत की बेटी है, भारत के स्कूल और कॉलेज में इस बात से किसी को इनकार कहा है? इस बात से किसी को इनकार कहा है? तो राहुल गांधी जी उसके लिए खड़े होंगे और मिलेंगे। अब कोई अगर बयान दे रहा है उसके बयान को जोड़ना ये भारतीय मीडिया का पुराना आदत हो चुका है। संदीप जी, 2 चीजें आपने कही, मैं उसका जवाब दे दूं क्योंकि एक सवाल तो आपने मीडिया पे किया है तो उसका भी जवाब दूंगा। दूसरी बात, आपने वीडियो रिलीज होने की बात करी है तो शायद आपको पता नहीं है कि वीडियो रिलीज जो है बाहर से करेगा ये www जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब कहीं से भी कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, आप उसे देखना चाहे नहीं देखना चाहे, इस पे अभी विवाद चल रहा है। अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि आप उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन जब भारत सरकार जो है किसानों क्या इंटरनेट, देखिए जारी होने के बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। जारी होने के बाद आप समझा कीजिए, अगर कोई कहीं से जारी कर दिया या वीडियो अपलोड कर दिया, संदीप जी टेक्निकली समझिए इस बात को, अगर किसी ने वीडियो कहीं अपलोड कर दिया उसके बाद आप इसे बैन कर सकते हैं, लेकिन देखने के बाद ही बैन करेंगे ना। आपको पता चलेगा वो वीडियो आ गया उसके बाद ही बैन करेंगे ना। आप किसी को डाउन अपलोड करने से रोक नहीं सकते। अभी वैसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि आप अलकायदा को यहां से बैन कर दे। भारतीय इंटेलिजेंस को इतना कमजोर आप मत, मुकेश जी भारत सरकार के इंटेलिजेंस को इतना कमजोर मत समझिए कि जब वो आएगा लोग देख लेंगे तब ना उसको बैन करेंगे। इतना कमजोर ये इंटेलिजेंस का मामला ही नहीं है ना, ये इंटेलिजेंस का मामला ही नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का मामला है, ये टेक्नोलॉजी का मामला है ना। खैर छोड़िए, इस पे चर्चा आपसे नहीं की जा सकती संदीप जी। आपसे चर्चा नहीं, क्योंकि आप शायद टेक्निकली उतने साउंड आप नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये बात कोई भी टेक्निकली अगर थोड़ी सी बेसिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति इस तरह की बात नहीं करेगा। हमारे साथ सतीश लखेरा जी है, जो आपने बात कही है कि मीडिया डाइवर्ट कर रही है, मीडिया क्यों डिस्कशन कर रही है इस पे।
तेल पे और जो महंगाई है उस पर चर्चा क्यों नहीं कर बिल्कुल रही होना है? चाहिए महंगाई ठीक पे है, इस पे भी होनी चाहिए और इस पे भी चर्चा हो रही है। आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि 7 बजे इस पे चर्चा नहीं होती है। 7 बजे उसी पे चर्चा होती है जो राष्ट्रीय हित का मुद्दा होता है, जो देश के लिए जरूरी होता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, नहीं, सतीश देश के लिए लखेरा जी, महंगाई जरूरी नहीं है, महंगाई जरूरी नहीं है, महंगाई बिल्कुल जरूरी नहीं है, सस्ती होनी चाहिए चीज, ये जरूरी है। जरूरी नहीं है। सतीश लखेरा जी, सतीश लखेरा जी जवाब दीजिए। सतीश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है जी हेलो जी जी। सवाल है आपसे, कांग्रेस की तरफ से सवाल है आपका कि आप लोग मीडिया को डाइवर्ट करते हैं और इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि अलकायदा अपना वीडियो जारी कर देता है और आप रोक नहीं कर पाते हैं। सतीश जी, मुझे आवाज आपकी साफ सुनाई नहीं दे रही। चलिए मैं अपनी टीम से कहूंगा, पीसीआर की टीम जरा इनका साउंड ठीक करें इनको, और अविनाश जी के पास तब तक जाना चाहूंगा। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि जो अरुण त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। पहले तो आपको नमस्कार मुकेश जी, और आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं जी। नवरात्रि की शुभकामनाएं और जो भी पर्व हम मना रहे हैं उसकी शुभकामनाएं। बहुत क्लियर बोला उन्होंने ये बात बोला कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। बिल्कुल सही बोला, इसमें कांग्रेस का ही इंटेलिजेंस का फेलियर है। आप देखिए कितने इंटेलिजेंट प्रवक्ता को उन्होंने भेजा है जिसको ये समझदारी नहीं है कि वीडियो अपलोड कैसे होता है। नंबर 1। नंबर 2, जमानत जब्त होने के बाद शायद कांग्रेस उससे उभर नहीं पाई है, तो इनकी इंटेलिजेंस तो सारी फेलियर है। और जब तक ये राहुल गांधी जैसे नेता के पीछे खड़े रहेंगे तो इंटेलिजेंस आने वाला भी नहीं है। तो ये तो हो गई कांग्रेस की कहानी। अब हम आते हैं आज के टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत गंभीर टॉपिक है। ये जो अल्लाह अकबर का नारा दिया गया स्कूल या कॉलेज में, ये महिला जो ये बच्ची जो अपने आप को कहती है, उसको इनाम बख्शीश दे रहे हैं ये लोग। ये क्या देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? पेट्रोल और डीजल की बातें करके आप क्या चाहते हैं कि देश में आग लगाएं? ये हिजाब की बात करके आप देश में आग लगाना चाहते हैं। और आप ये देखिए कि जो इनाम दिया जा रहा था, हमने इनाम में ये देखा कि वो 10 लाख रुपए दिए गए, स्मार्ट वॉच दिया गया। क्या इनाम में इन्होंने बुर्का भी दिया? हमें ये भी जानना है कि क्या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने ये खुशबू या ये जो भी बच्ची का नाम है, इसको क्या बुर्का भी दिया? मुस्कान खान जी, मुस्कान खान, इसको क्या बुर्का भी दिया? आप ये देखिए देश को कांग्रेस कहां ले जाना चाहती है। हर जगह से हारी हुई पार्टी के पास तुष्टीकरण का बस एकमात्र हथकंडा बचा है, जो 1947-1950 के बाद से नेहरू जी भी करते आए, इंदिरा जी भी करती आई, और अब राहुल गांधी और उनकी माताश्री खुल के कर रही है, क्योंकि उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बंटवारा की राजनीति करते हैं और हर वो मुद्दा पकड़ते हैं जिससे देश टूटे और देश ही टूटे। सतीश जी, क्या आवाज आ रही है आपको? मुकेश भाई, एक इमरजेंसी है, मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। जहां पर मैं बैठा हूँ पीछे आग लग गई है, गाड़ी मेरी खड़ी है, तो मैं थोड़ी देर बाद कनेक्ट हो जाता हूँ, मैं गाड़ी हटा रहा हूँ। ठीक है, ये नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो आ जाएंगे अरुण जी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। सतीश लखेरा जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी। ये जो सवाल है, अभी जो अलकायदा का वीडियो जारी किया गया है, क्या आपको लगता है, जो सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा था मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कि क्या वीडियो जारी करने के पीछे इस मुद्दे को जो लेकर के चुनाव में जाना चाहते थे, पूरे देश में जो एक आग लगाना चाहते थे, या सांप्रदायिक हिंसा या जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी चुनाव के पहले, 5 राज्यों के चुनाव से पहले, क्या आपको लगता है कि वो चूंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद से विवाद बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग है, इस पर सुनवाई होनी है, क्या फिर से इस मामले को तूल देने के लिए यह वीडियो जारी किया गया है? ओके जी, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा जी। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग जरूर है, पर अभी भी हाईकोर्ट का ऑर्डर लागू है। बिल्कुल उसने हाईकोर्ट का ऑर्डर को रिस्ट्रेन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल। तो ये जो उनके प्रवक्ता थे वो गलत बोल रहे थे। वो मामला अधीन जरूर है, पर अभी भी जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो लागू है। बिल्कुल लागू है, और स्कूल कॉलेज भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो इस विवाद के कारण से परीक्षा नहीं दिए या परीक्षा देने में छूट चाहते थे, उनको मना कर दिया गया है कॉलेज प्रबंधन की ओर से, उनको फिर से री एग्जाम उनका नहीं लिया जा रहा है। ये सारी चीजें बात साफ हो गई है। सतीश लखेरा जी, जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसलिए ये यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं हो सकता है, तो जो हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, नियम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे लिए ये विषय यहीं तक समाप्त हो गया। जो आगे निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा हम उस पर विश्वास करेंगे। मगर जो लोग दुनिया में खलीफा का शासन चाहते हैं,
जो शरीयत का सम्मान करना चाहते हैं, जिनके लिए औरंगजेब महत्वपूर्ण है, दारा सिकोह नहीं है, जिनके लिए दाऊद महत्वपूर्ण है, मगर वो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को नहीं मानते हैं, वे इस मुद्दे को जीवित रखेंगे। आपने चुनाव में देखा होगा, पिछले 5 राज्यों के चुनाव में उस लड़की मुस्कान को किस तरह इन्होंने हीरो बनाया। इनके लिए फायदा मानो या शाह मानो महत्वपूर्ण नहीं है, मगर उस बच्ची के साथ जिसको इन्होंने इतना तवज्जो दी गई, यहाँ तक कि ओवैसी तक ने मंच से उस लड़की की तारीफ की, और ओवैसी भी उसी जिस तरह जवाहरी ने तारीफ की है, तरीके अलग अलग हैं मगर सोच एक जैसी है। इसलिए ये खतरनाक सोच थी जो देश की जनता ने, जो विकास के साथ चल रही है, नए भारत के साथ चल रही है, उन्होंने इस विचार को खत्म किया, उन्होंने इस विचार को नकार दिया, समझदारी के साथ नकारा। मगर ये तत्व जो स्लीपर सेल है वो राजनीतिक दलों के भीतर है, उनको प्रश्रय देने वालों के भीतर है, वो आज यदा कदा हर मंच पर ऐसे विवादों को हवा देने वाले लोग जरूर दिखाई देते हैं। बिल्कुल। एक चीज और कही जा रही है कि अलकायदा चीफ ने जो है मुस्कान खान की तारीफ की, तो बीजेपी को भी या देश के दूसरे लोगों को उन छात्रों की भी तारीफ करनी चाहिए कि एक अकेली मुस्कान जो है कॉलेज में विरोध करती रही, लेकिन वो जो छात्र थे, 40 के करीब जो छात्र थे, उन छात्रों ने किसी भी तरीके की बदतमीजी उस लड़की से नहीं की, और जो एक संस्कार होता है उस संस्कार का पालन किया। तो असल तारीफ तो जो है उन छात्रों की होनी चाहिए, क्योंकि उसके सामने में एक लड़की इस तरीके से कर रही है और उसको पूरी तरीके से है वहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा देनी चाहिए थी उस तरीके की बात हुई। तो उन छात्रों की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है, केवल मुस्कान खान की तारीफ की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जितने विद्यार्थी थे, मुस्कान आज भी कॉलेज आती होगी, मुस्कान आज भी उस विद्यालय में पढ़ती है, उसके साथ किसी साथ के विद्यार्थी ने अभद्रता नहीं की। क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में शालीनता से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, और कॉलेज प्रशासन ने जब बोला या कोर्ट की जो गाइडलाइन आई कि आप भी इस तरह का गमछा पहन के नहीं आएंगे, इसको नहीं पहनेंगे जो आप अपने धर्म के प्रतीक के रूप में या विरोध के रूप में कर रहे हैं, विद्यालय को इस तरह के विवाद का अड्डा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए वे विद्यार्थी भी नहीं आ रहे हैं। वो प्रतिक्रिया के रूप में वो शांत हो गया है। इस समझदारी की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, मगर इसको प्रश्रय देने के पीछे जो सोच है, जिस तरीके से एक धर्म के द्वारा, एक सोच के द्वारा या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस तरह देखा जाना था, उन लोगों के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया, और जो आज कुंठित है, जो पूरे देश में 500 चुनाव में जिनका नाम निशान मिट गया है, उनकी कुंठा देखी जा सकती है। बिल्कुल। एक जो सवाल जो कर्नाटक बीजेपी उठा रही है, सतीश जी, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि उनका कहना है कि इस पूरी जो पूरी घटना है, ये जो पूरा विवाद है, हिजाब जिहाद विवाद जिसको बीजेपी कर्नाटक कह रही है, इसके पीछे अलकायदा का हाथ बताया है और अलकायदा की तरफ से ये किया गया था, और ये वीडियो आने के बाद जो है उनकी बात जो है और पुख्ता होती दिख रही है। क्या आपको लगता है कि ये सही में ये जो विवाद है पूरी तरीके से अलकायदा या जो बाहर से जो शक्तियाँ जो कि इन तरह की चीज़ों को भारत में हवा देती रही है, जो कि गजवाए हिंद की बात करती रही है, उसी का एक हिस्सा है? देखिए, फ्रांस, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, मिस्र और मोरक्को, इन देशों ने जब हिजाब पर रोक लगाने की कोशिश की, तब भी ISIS जैसे संगठन, ये जवाहरी जैसे लोग इस पे उन देशों में जो सोच के लोग थे उनकी तारीफ करते रहे, उनको समर्थन करते रहे, और वहां भी ये विवाद पैदा करते रहे। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, और जब जब उन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन देशों में कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है, उस समय इन धार्मिक प्रतीकों को लेकर विवाद किया जा रहा है, जो धार्मिक सीधे सीधे धार्मिक विवाद है। इस समय चुनाव के समय भी इन्होंने बहुत समझदारी के साथ किया, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, मगर उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में देश के ओवैसी या टीवी पे रोज एक धर्म विशेष की तारीफ करने वाले, उसका पक्ष लेने वाले, या इस बच्ची मुस्कान को इतना प्रश्रय दिया गया, जबकि वो बच्ची भी नहीं जानती, वो बच्ची 5 साल बाद सोचेगी तो उसे भी लगेगा कि वो एक किस तरह की टूल बनी। ये सारी सोच ऊपर SIS से लेकर यहाँ नीचे तक। बिल्कुल। संदीप जी हमारे साथ वापस जुड़ गए। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि बता रहे थे, और हमारे पास भी ये जानकारी है, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जिन जिन देशों में इस तरीके की चीज़ों पे बैन लगाई गई है और वहाँ पर जो भी विवाद हुआ है, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो है वो मिल करके सामने आ जाती है।
लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के पीछे जो टूल है वो वहां की कोई स्थानीय पार्टी होती है, कोई राजनीतिक पार्टी होती है, कोई दल होता है जिसके कंधे पर बंदूक रख करके इस एजेंडे को पूरा करवाया जाता है, या जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं जो इस तरीके के एजेंडे को पूरा करने में लगे हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। और भारत में यह जो काम हो रहा है उसके लिए कांग्रेस को टूल बनाया गया, कांग्रेस खुद से टूल बनी, कांग्रेस के भी ये एजेंडा का हिस्सा रहा या टूल बनाया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सही में कांग्रेस को, जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस को टूल बनाया गया, कांग्रेस के कंधे पे बंदूक रख करके चलाया गया, मुस्कान को भी प्लांट किया गया, क्योंकि पूरी तरीके से अगर आप उस वीडियो को देखें, अविनाश जी मैं आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर लेना चाहूंगा कि पूरी तरीके से अगर उस वीडियो को आप देखें तो मुस्कान आती है कॉलेज, वहां पर स्कूटी लगाती है, स्कूटी लगाने के बाद से वो आगे बढ़ती है, असाइनमेंट जमा करने की बात करती है, फिर उधर से जो है लोग आते हैं और ये पूरा जो माजरा है, पूरा नज़ारा जो है वो वीडियो में कैद होते रहता है। तो क्या कोई अगर ये एक्सीडेंटल था, जैसा कि मुस्कान कहती है कि नहीं मैं तो जो रेगुलर हमारा जो रूटीन है उसी रूटीन के हिसाब से मैं कॉलेज आई थी, तो क्या ये संभव है कि कोई रूटीन में कोई लड़की स्कूल आती है, कॉलेज आती है और उसका वीडियो इस तरीके से बनाया जाता है? तो ये भी विचार करने वाली बात है। संदीप जी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, उसके बाद वापस अविनाश जी के पास जाऊंगा। संदीप जी। अरुण त्रिपाठी जी, अरुण जी आवाज आ रही है क्या आपको? अरुण जी की आवाज नहीं, अरुण जी की आवाज नहीं मिल पाई। अविनाश जी मैं आपकी प्रतिक्रिया, अरुण जी अभी जुड़ गए जी। मुकेश जी मैं बहुत खुले तौर पे आपको एक बोलना चाहूंगा कि ये जो आप बात बता रहे हैं ये सारा का सारा जो सेटअप था वो किया गया था यूपी इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, वहां ये कुछ कर नहीं पाए। अब मैं उसी क्रम में आपको राजस्थान में जो हुआ है, अभी से 3 दिन 4 दिन पहले जो राजस्थान में जो करौली में हुआ, करौली में जी, आप उसी घटना को देखिए कि ये किस तैयारी के साथ रहते हैं। हर छत पे, मस्जिद के हर छत पे, घर के हर छत पे पत्थर बाजी वाले जो लोग होते हैं वो पत्थर जमा करके रखते हैं। उनको पहले से ये पता होता है कि इस तरह की उनको वारदात करनी है, पैसे दिए जाते हैं, बाहर से पैसे आते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं बीजेपी से ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि इतने मजबूत हमारे गृह मंत्री होते हुए भी, मैं जानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, पर कहीं ना कहीं हमारे गृह मंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को ये बात समझ के रखना होगा कि इस तरह की जो कार्रवाई है उसको हमें हाथ से बाहर नहीं निकलने देना है। आज ये करौली का जो इंसिडेंट है, चाहे ये कॉलेज में ये मुस्कान का जो इंसिडेंट है, इसी तरह की जो छोटी छोटी वारदातें हैं, इसको हम कहते हैं मोहल्ला जिहाद। आप इसको बुर्का का जिहाद मत बोले, आप इसको हिजाब का जिहाद नहीं बोले, आप इसको मोहल्ला का जिहाद बोले। ये मुसलमान जो जात है वो जहां भी 5, 10, 15 के अगर नंबर में रहते हैं तो वो इसी तरह का कृत्य करते हैं। और इनको ये सिखाया जाता है बचपन से, इनके घर घर में इनको ये सिखाया जाता है, मुल्ला आके इनको सिखाते हैं। ये अल्लाह का इस्लाम नहीं जानते हैं। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अल्लाह का इस्लाम नहीं जानता, वो मुल्ला का इस्लाम जानता है, क्योंकि यहाँ का जो मुसलमान है वो 100% कन्वर्टेड मुसलमान है और वो सिर्फ और सिर्फ मुल्ला का मुल्ला का इस्लाम जानता है, जिसमें हर तरह का जिहाद, हर तरह का जो मार काट की जो बातें होती हैं वो लिखी हुई है और उसको फॉलो करते हैं। और हर फ्राइडे के दिन, हर शुक्रवार के दिन इनको बुलाया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है, इनको आम किया जाता है। इनको आप देखिए IIT का बंदा जो मुर्तजा, IIT का केमिकल इंजीनियर, क्या कर रहा है वो गोरखनाथ मंदिर के बाहर। तो आप ये कोई इसको अलग से इंसिडेंट मत देखिए, ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट को आपको एक धर्म के नाम पे भी मत देखिए, एक आप इसको आप ये देखिए कि किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कहां से ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और अगर मदरसों में ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो अंजाम तो यही होगा जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल, करौली होगा, मुस्कान होगा, हर जगह ये होगा। ये जब तक मदरसों के ट्रेन जो मुल्ला है वो ये बच्चे हैं, जब तक ये रहेंगे तब तक ये हर हफ्ते हर दिन, और ये आपको इल्जाम लगाएंगे, मीडिया उठाती है। भाई मीडिया क्यों नहीं उठाएगी? मीडिया को उठाने का काम है, मीडिया नहीं उठाएगी। हम लोग इन चीजों से घबराते रही हैं। हर एक जो हमारे कुछ मेहमान आते हैं, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो आते हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। सतीश जी, कांग्रेस ने तो खुल के बोला है कि हम मुसलमानों की पार्टी है, उन्होंने खुल के बोला है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अरुण त्रिपाठी जी से बहुत सारे सवाल है, लेकिन अरुण त्रिपाठी जी अभी लगता है कुछ वक्त है जुड़ने में। सतीश जी मैं आपके पास जाना चाहूंगा, इस वीडियो के बारे में खासतौर पर बात करूंगा। इस वीडियो में मुस्कान खान की तारीफ में कविता पढ़ी है अल जवाहिरी ने, और उनको खास तौर गुजरात की बेटी को आप भूल रहे हैं मुकेश जी, जो मोदी जी को मारने गई थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो गुजरात में जिसको मार के पुलिस ने गिरा दिया, बिल्कुल उसको बिहार की बेटी किसी नेता ने बोला था। आज देखिए क्या हंस रहे हैं। वो मोदी जी के सामने बेटी नहीं कहा था, उसके नाम से वहां पर एम्बुलेंस भी शुरू किया था, एम्बुलेंस सेवा भी वहां पर शुरू की थी।
बिल्कुल, और बिल्कुल 2014 के बाद से सही कह रहे जब हिंदुस्तान ने अपनी पहचान बनानी शुरू की है देश और विदेश में, तब इनको मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, और इनका वोट बैंक जब मैं सतीश जी के पास शुरू हो गई है। मैं सतीश जी के पास जाना चाहूँगा। सतीश जी, ये जो वीडियो जारी किया गया है अलकायदा की तरफ से, एक तरफ तो अलकायदा और जो तालिबान है उस तरीके के जो संगठन है वो लड़कियों के टीवी देखने पे, फुटबॉल मैच देखने पे, सिनेमा देखने पे, फ़ोटो खिंचवाने पे प्रतिबंध लगाती है और उनके साथ हत्याएं तक कर दी जाती है उनकी। लेकिन अल जवाहिरी जो है मुस्कान खान के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो वीडियो है अल जवाहिरी ने इसलिए जारी किया है क्योंकि उसके बारे में यह भी एक तरीके से हवा चल रही थी या अफवाह चल रही थी कि अल जवाहिरी मार दिया गया है या खुद किसी बीमारी से उसकी मौत हो गई है, तो अपनी बात को रखने के लिए उसने एक करंट इशू को लेकर के अपना वीडियो जारी किया है, या सच में ये इस मुद्दे को तूल देना चाहता था और इसके पीछे जो गजवाए हिंद वाली टीम है साजिश में शामिल, उनका हाथ है? जितने भी इस तरह के स्लीपर सेल हैं और जो अलकायदा की सोच से प्रभावित होते हैं, ऐसे नहीं कि जवाहिरी ने केवल भारत में मुस्कान के लिए किया होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर जो भी इनके हीरो हैं उन सबकी प्रशंसा की जाती है और बाकी काम उस देश की पार्टियों पर, उस देश के संगठनों पर छोड़ दिया जाता है जो इन्हें हीरो बनाते हैं। आप थोड़ा सा देखेंगे कि अभी कश्मीर फाइल्स का प्रदर्शन हुआ, बिल्कुल कश्मीर फाइल को लेकर के किस तरह देश बटा हुआ दिखाई दिया, किस तरीके से एक पक्ष ने उस पूरे दर्द को, उस तकलीफ को झुठला दिया और जो इतनी विभत्स एक समाज के द्वारा उन परिवारों के साथ किया गया, उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस तरह के हंसी किस तरह उन्होंने मजाक उड़ाया, किस तरीके से सदन में मजाक उड़ाया। तो ये एक ही ये नैरेटिव सेट किया इन्होंने कि तुष्टीकरण के नाम पे, वोट बैंक के नाम पे और एक वर्ग का इस तरह दिखाने के लिए कि हम आपके अभिभावक हैं, आप हमारे संरक्षण में हैं, आप अपनी बात कीजिए, हम हर बुरे अच्छे में आपके साथ हैं। और इनके लिए हत्याएं, इनके लिए मौत, इनके लिए घटनाएं केवल राज्य देखकर, पार्टी देखकर, धर्म देखकर होती है। मौत किसकी हुई है, किस धर्म का है, तब राजनीति होगी। प्रियंका जी अगर उत्तर प्रदेश की बालिका के साथ बुरा होता है तो वहां खड़ी हो जाती है। एक हफ्ते पहले राजस्थान में हुआ नाबालिग बच्ची के साथ, कोई वहां नहीं जाएंगी क्योंकि लड़की कहाँ की है, धर्म क्या है, क्षेत्र क्या है, इसीलिए ये एक तय है। और अल जवाहिरी इनके अभिभावक के रूप में हो सकते हैं, इन्हें जिस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं इनके लिए बहुत बढ़िया है, इनके लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। शायद उस सोच के लोगों के लिए आज में धन्य हो गए होंगे कि अलकायदा की सोच में हमारा काम, हमारी छोटी सी एक मेहनत जो थी और जो हमने पूरे देश में नैरेटिव फैलाया वो अल जवाहिरी तक पहुंचा है और उसकी हमें रसीद मिल गई है। बिल्कुल। सतीश जी, एक सवाल, चूंकि प्रोग्राम को खत्म करने का समय भी हो चला है, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जो अरुण त्रिपाठी बोल रहे थे कि सरकार ने बैन क्यों नहीं किया, सरकार क्यों रिलीज होने दिया इसे, वो तो टेक्निकल चीज़ है, वो पता उनको नहीं था कि भाई रिलीज पे आप रोक नहीं लगा सकते, अपलोड नहीं करने से रोक सकते हैं आप किसी को, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो बैन आप कर सकते हैं। तो क्या सरकार को आप ये कहेंगे, या हमारे प्रोग्राम के माध्यम से सरकार के लोग भी सुन रहे होंगे इसको, कि क्या ये मांग करेंगे, ये जो वीडियो अभी पब्लिक डोमेन में है उसे बैन करने की मांग, या इसको पब्लिक डोमेन या यूट्यूब से हटवाने की बात करेंगे आप? नहीं, सरकार गंभीर है। आपने देखा होगा 22 यूट्यूब चैनलों को जो समाज में विद्वेष फैलाते हैं, सरकार उसके लिए गंभीर है, ऐसा भी संज्ञान में आएगा। मगर कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि जो राष्ट्र, देश के विरोधी, भाजपा के विरोधी, मोदी जी के विरोध में जो भी विषय उस धरने में बैठ जाते हैं, उसका समर्थन करने लगते हैं। ऐसा करते करते कब वो देश का विरोध करने लग जाते हैं और कैसे वो जवाहिरी की तारीफ पे आ जाते हैं, ये उन्हें भी नहीं पता है। वो जिस दशा से गुजर रहे हैं, इसमें हमारी उनके साथ संवेदनाएं हैं। वे हर ऐसे विषय का विरोध करेंगे जो देश के खिलाफ है, जो देश के हिंदुओं के खिलाफ। बिल्कुल। क्या आपको लगता है, अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि ये मुस्कान खान जिसकी तारीफ अल जवाहिरी ने किया है, क्या ये उनका ही प्लांट है? क्या जिस तरीके से एक हीरो को या एक कोई भी कार्यकर्ता, जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, उसकी एक मंशा होती है कि जैसे बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होता है तो उसकी इच्छा होती है कि एक दिन मोदी से मिलें, एक दिन अमित शाह के साथ उनकी तस्वीर हो, मोदी के साथ उनकी तस्वीर हो, क्या मुस्कान की ये जो बात थी या अंदर की बात थी कि अल जवाहिरी ने उनकी तारीफ़ कर दी, अलकायदा के लोग ने उनकी तारीफ़ कर दी, क्या आपको लगता है कि अपने हीरो से मिलने का सपना जैसा पूरा हुआ है मुस्कान खान का,
ये इस तरीके की बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब ये ट्वीट जो आया था, इस ट्वीट के नीचे जो कमेंट्स थे, उस कमेंट्स में एक कमेंट ये भी था, इसलिए मैं आपसे इस पे प्रतिक्रिया चाहता हूं। बिल्कुल मुकेश जी, मैं बहुत जल्दी में एक बात बोलना चाहूंगा कि हिस्ट्री के बारे में ये बोलते हैं कि जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं वो खुद इतिहास बन जाते हैं। हिंदुस्तान इस इतिहास को कैसे भूल सकता है कि जितनी भी आक्रांता जो आए वो उसी तरफ से आए हैं जहां से अल-जवारी बैठ के ये वीडियो जारी कर रहा है। और अल-जवारी मुस्कान के लिए वीडियो जारी नहीं कर रहा है, अल-जवारी अपने भाई बंधु के लिए वीडियो जारी कर रहा है कि उनको ये डायरेक्शन बता रहा है कि देखो वेल्थ कहां है, धन कहां है और हमें कहां जाना है। जैसे हमारे पूर्वज हिंदुस्तान जाके धन लूट के लाते थे, वैसे ही हमें वहां जाना है। तो वो मुस्कान को टारगेट नहीं कर रहा है, वो पूरे अपने कम्युनिटी को हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वहां पे एक कांग्रेस पार्टी है जिसके मदद से हम हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान की अस्मिता और हिंदुस्तान का बॉर्डर जीत सकते हैं। और यही इस वीडियो का तथ्य है। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। हालांकि आखिरी तक जो है हम इंतजार कर रहे थे कि अरुण त्रिपाठी जी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे वो नहीं आएंगे, वो कमजोर विकेट पे है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे कमजोर विकेट पे है, कांग्रेस खत्म है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कांग्रेस से ही पूछने थे और कांग्रेस ही उसका जवाब देती तो शायद हमारे वो तो कह चुके हैं कि मुसलमानों की पार्टी क्लियर कह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर मुसलमान भी उनको वोट नहीं देते, वो भी ओवैसी को दे देते हैं वोट, क्या करे बेचारे। बिल्कुल, तो खैर जो भी कह रहे हैं कांग्रेस से तो पूछना था ही, कांग्रेस नहीं आई। खैर आगे जब भी मौका मिलेगा कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश जी आपका और अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात अल-जवाहिरी के इस वीडियो के बाद से शुरू हुई है, जो चर्चा एक बार फिर से तूल पकड़ रही है, वो चर्चा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस वीडियो का कोई समाधान नहीं होगा। मुस्कान जैसे लोगों को, मुस्कान खान जैसे लोगों को तो रोका जा सकता है, लेकिन अल-जवाहिरी जैसे लोगों को सीधे तौर पे हम नहीं रोक सकते। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि इस तरीके के लोग जो अपना प्रोपेगेंडा अपने वीडियो के जरिए फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके ट्रैप में हम नहीं आए और इसके वीडियो को खारिज करें, नहीं देखें, ना ही किसी को फॉरवर्ड करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। أنا فأس إبراهيم मैं मुकेश कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तब इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि प्रखर राष्ट्रवाद की हर खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।